वेलकम बैक। तरक्की याफ्ता ममालिक में मुअम्मर अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये वो अफराद हैं जिन्होंने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा अपने माशरे की खिदमत और मुल्क की तामीर व तरक्की में गुजारा था। उम्र के इस हिस्से में उनकी देखभाल और सेहतमंद तफरीह मुहैया करने के लिए अमेरिका में कई मराकज़ काम कर रहे हैं। एक ऐसा ही मरकज़ दारुल हुकूमत वाशिंगटन के मज़ाफ़ात में रियासत वर्जीनिया में काम कर रहा है। अपने अंदाज़ के इस मुनफरिद मरकज़ की सरगर्मियाँ जहाँ मुअम्मर अफराद को चुस्त रखने में मदद दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कम्यूनिटी सेंटर सरकारी वसाइल पर बोझ भी नहीं डाल रहा। कैसे, बता रही हैं मदीहा अनवर इस रिपोर्ट में। अमरीकी रियासत वर्जीनिया के इलाके फेयरफैक्स काउंटी और उसके नवाही इलाकों के मुअम्मर अफराद के लिए यहाँ डांस की तरबियत का एहतमाम किया गया है। ये डांस क्लासेस हफ्तावार मुनक्किद होती हैं और इलाके के मुअम्मर अफराद में खासी मकबूल हैं। मुझे यहाँ आना और वर्जिश करना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे दिमाग के लिए भी अच्छा है क्योंकि मुझे डांस स्टेप्स याद रखने होते हैं। कुछ अर्सा पहले तक एटना के इलाके में इस किस्म की किसी सरगर्मी का कोई इंतज़ाम मौजूद न था। 2 साल पहले कोरसन फॉले ने मकामी हुकूमती ओहदेदारों को मुअम्मर अफराद के लिए एक कम्यूनिटी सेंटर खोलने का मशवरा दिया। पहले उन्होंने कहा कि ऐसा करना मुमकिन नहीं क्योंकि इसके लिए इनके पास पैसा है ना स्टाफ। मैंने उनसे पूछा कि इनके पास मुख्तस पैसे से क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक कम्युनिटी सेंटर बनाया जा सकता है। मैंने उन्हें कहा कि इन्हें कम्युनिटी सेंटर तामीर करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मकामी इदारे बहुत सी चीज़ें अतिया कर सकते हैं। यही वजह है कि मुअम्मर अफराद के लिए ये सेंटर दीवारों के बगैर बनाया गया। यहाँ मुअम्मर अफराद के लिए मुख्तलिफ सरगर्मियाँ तो मौजूद हैं मगर इमारत नहीं, इसीलिए यहाँ दीवारें नहीं हैं। मकामी इदारों जैसा कि कलीसाओं, स्कूल्स, लाइब्रेरीज और कारोबारी शख्सियात से हासिल किए गए अतियात व वसाइल के बायस यहाँ बहुत से मुख्तलिफ प्रोग्रामों जैसा कि योगा, किताब दोस्ती और कंप्यूटर क्लासेस जैसी सरगर्मियों का आगाज़ मुमकिन हुआ। इन क्लासेस की फ़ीस $5 फ़ीकस है जो कोर्स पढ़ाने वाले उस्ताद को दी जाती है। आनत डिवोटो को नई चीज़ें सीखना पसंद है। आज हमने फेसबुक इस्तेमाल करना सीखा। जॉन कुक मकामी हुकूमती ओहदेदार हैं और वर्जीनिया की काउंटी बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स के मेंबर हैं। उनका कहना है कि मुअम्मर अफराद के लिए निजी इदारों और अशखास की मदद से बनाया गया ये इदारा जो कुछ कर रहा है वो शायद हुकूमत के लिए अकेले करना मुमकिन नहीं था। गो के मकामी हुकूमती ओहदेदार भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं मगर इसकी कामयाबी में ज़्यादा दखल मकामी रज़ाकारों का है। इस सेंटर की काविशें सराही जा रही हैं। 2010 में इस ग्रुप को अमरीकी माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम की जानिब से मुअम्मर अफराद को मुतहरिक करने की सरगर्मियों के इनेकाद पर एवार्ड से नवाजा गया, जबकि हाल ही में उन्हें अमरीका की तमाम रियासतों की हुकूमती तंजीम की तरफ से भी एवार्ड दिया गया। जब आप मुअम्मर अफराद की मदद का बीड़ा उठाते हैं तो आप न सिर्फ उनके ख़ानदानों बल्कि पूरे मुआशरे की मदद करते हैं। फॉली का कहना है कि मुअम्मर अफराद जिस्मानी तौर पर चुस्त और इन दिलचस्प सरगर्मियों का हिस्सा बनकर अमरीका को मौजूद सेहत आमा के मसाइल उजागर करने में भी मददगार साबित हो सकते हैं। जून 100 के साथ मदीहा अनवर, उर्दू VOA। हमारे आज के शो की आखिरी रिपोर्ट उन गाड़ियों के बारे में है जिन्हें इंसान नहीं बल्कि रोबोट चलाते हैं। ये मखसूस गाड़ियाँ जिन्हें रोवर्स कहा जाता है, इन्हें उन सैयारों पर भेजा जाता है जहां फ़िलहाल इंसान अपने कदम नहीं रख सकता। रोबोट की मदद से चलने वाली ये गाड़ियां वहां तस्वीर उतारने के साथ साथ ज़मीन की साख्त और मौसमी हालात के बारे में ज़रूरी मालूमात इकट्ठी करती हैं, जिनसे मुस्तकबिल में वहां जाने वाले खलाबाजों को रहनुमाई मिलती है। अमरीकी खलाई इदारा नासा मरीख के लिए अपना एक जदीद तरीन रोवर क्यूरोसिटी आइंदा चंद दिनों में रवाना कर रहा है। मज़ीद तफसीलात अब्दुल अजीज़ खान की इस रिपोर्ट में। ये कंप्यूटर एनिमेशन बता रही है कि 9 माह का सफ़र मुकम्मल होने के बाद जब खलाई जहाज़ मरीख तक पहुंचेगा तो इसमें से क्यूरियोसिटी नामी गाड़ी को सैयारे पर कैसे उतारा जाएगा। इसकी उतरने की जगह एक साइंसदानों की टीम ने मुंतखब की है। ये एक पहाड़ी का दहाना है जो 150 किलोमीटर चौड़ी वादी में वाक़ है। इसे गेल क्रेटर कहा जाता है। पैराशूट खुलने के बाद इसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा और ये केबल्स की मदद से उतारा जाएगा। उसके बाद रोवर रॉकेट इससे दूर चले जाएंगे जहां रॉकेट से खारिज होने वाला मादा इसके सेंसर्स को मुतासिर नहीं करेगा। इसका साइज़ एक आम गाड़ी के बराबर है और इसमें 16 कैमरे लगे हुए हैं। एशविन वसवादा इस प्रोजेक्ट के नायब साइंसदान हैं। This is a Mars scientist's dream machine.
یہ وہ مشین ہے جو مارس کے سائنسدان خوابوں میں سوچا کرتے تھے. اسے مریخ پر اتارنا بالکل ایسا ہے جیسے 200 سائنسدانوں کو مریخ پر اتارا جائے, اور وہ بھی گیل کریٹر میں. یہ نہ صرف کسی سیارے پر اتارے جانے والا سب سے جدید روور ہے, بلکہ انسانی تاریخ کا سب سے جدید روور بھی یہی ہے. کیوریوسٹی چلتی پھرتی لیبارٹری ہے. یہ باقی تمام روورز سے بڑا ہونے کے باوجود ایک دن میں 200 میٹر کا سفر طے کر سکتا ہے. بجائے شمسی توانائی کے پینلوں کے, اس کو پلوٹونیم کے نیوکلیئر ری ایکٹر سے چلایا جاتا ہے. اس کی مدد سے یہ بہت عرصے تک چل سکتا ہے, اور اس میں لگی لیزر پتھروں کا بھی جائزہ لے سکتی ہے. جس چیز کا اس کے ڈیزائن پر سب سے زیادہ اثر ہوا ہے وہ ہے اس کی پتھر اور زمین سے سیمپل نکالنے کی صلاحیت. اس کے بڑے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں 2 سائنسی لیبارٹریاں لگی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک لیب پتھر اور زمین سے نکلنے والے مادے کو پہچان کر اس کی مقدار کا اندازہ لگاتی ہے, اور دوسری کیمیائی اجزاء یا آرگینک اشیاء کو ناپتی ہے. اس سب کا مقصد یہ اندازہ لگانا ہے کہ مریخ یا گیل کریٹر پر کبھی حیات کو ممکن بنانے والا ماحول تھا یا نہیں. مشن کا مقصد زندگی کی تلاش نہیں بلکہ ماحول کا جائزہ لینا ہے. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ گیل کریٹر میں موجود پہاڑ یہ بتا سکے گا کہ یہ سیارہ کیسے بنا, کیونکہ ہر پتھر میں اشارے موجود ہیں. گیل کریٹر ان سائنسدانوں کے لیے تو بہت دلچسپ جگہ ہے جو حیات ممکن بنانے والے مقامات تلاش کرنا چاہتے ہیں. اس میں پانی کی موجودگی کے آثار ملے ہیں. ہم حیات کے آثار بھی یہیں تلاش کریں گے, کیونکہ پانی ہی تو زندگی کی اولین شرط ہے. اپنے نیوکلیئر ری ایکٹرز کی وجہ سے یہ 2 سال تک مریخ کا جائزہ لے سکتا ہے, مگر مریخ پر یہ عرصہ 1 سال کے برابر ہوگا. سوزین پریسٹو کے ساتھ عبدالعزیز خان, اردو VOA. آج کے لیے بس اتنا ہی. آج کے شو میں شامل رپورٹس کے بارے میں آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارا یوزر نیم ہے خبروں سے آگے. اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ آن کر سکتے ہیں, جہاں حالات حاضرہ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ویڈیو رپورٹس اور مضامین موجود ہیں. اب ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.